अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे बंदो, कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। किसी की रोज़ी का मसला होता है, किसी की शादी का, किसी को कर्ज की परेशानी होती है, किसी को औलाद की फ़िक्र होती है, किसी की कोई जायज़ हाजत पूरी नहीं हो रही होती है। इंसान लोगों के दरवाजे खटखटाता है, खटखटाते थक जाता है, लेकिन अगर उसी वक्त वो अपने रब के दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए उम्मीद का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इसलिए आज की बात बहुत गौर से सुनिए। तहज्जुद का वक्त ऐसा मुबारक वक्त है जिसमें बंदा दुनिया की नींद छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा होता है। लेकिन एक बात पहले ही समझ लीजिएगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि कोई ख़ास तस्बीह पढ़ते ही हर नामुमकिन काम ज़रूर पूरा हो जाएगा, बल्कि सही बात यह है कि तहज्जुद, ज़िक्र और दुआ अल्लाह की रहमत और मदद हासिल करने के बहुत बड़े ज़रिए हैं। अल्लाह ताला चाहे तो मुश्किल से मुश्किल काम को आसान फरमा दे। सही बुखारी की हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, और कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे कि मैं उसे बख्श दूं। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1145 में मौजूद है। ज़रा सोचिए, जब हमारा रब खुद अपने बंदों को पुकार रहा हो कि कौन है जो मुझसे मांगे, तो उस वक्त अपनी परेशानी लेकर अल्लाह के सामने खड़ा होना कितनी बड़ी नेमत है। तहज्जुद की नमाज के बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा कि तहज्जुद सुन्नत मुस्तहबा है और तमाम मुस्तहब नमाज़ों में बहुत अहम है। उन्होंने इसकी फ़जीलत को कुरान और अहादीस की तरगीब से बयान किया है। फतावा रज़विया जिल्द 7 सफ़हा 400-401 में इसका ज़िक्र मिलता है। और तहज्जुद का सही वक्त क्या है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तहज्जुद वो नफ़ल है जो फ़र्ज़ इशा के बाद कुछ देर सोकर तुलुए फ़ज्र से पहले पढ़ा जाए, यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद सोएं और फिर उठकर नफल नमाज पढ़ें। फतावा रज़विया जिल्द 7 सफ़हा 409 में इसकी तफसील मिलती है। अब सवाल यह है कि तहज्जुद के वक्त कौन सी तस्बीह पढ़ी जाए। सबसे पहले ये समझिएगा कि तहज्जुद सिर्फ किसी खास वजीफ़े का नाम नहीं है। पहले तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए, फिर अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपने जायज़ मकसद के लिए दिल से दुआ कीजिए। आप चाहें तो बार बार पढ़ें, सुबहानल्लाहि हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद खूब इस्तिग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। फिर दुरूद शरीफ पढ़िए और अपने रब से अपनी जायज़ हाजत मांगिए। याद रखिए, दुआ करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी अल्लाह वही चीज़ अता फरमाता है जो हमने मांगी होती है, कभी उससे बेहतर अता फरमाता है, कभी किसी मुसीबत को टाल देता है और कभी उसका अज्र आखिरत के लिए जमा फरमा देता है। इसलिए अगर आपकी कोई हाजत अभी तक पूरी नहीं हुई है तो ये मत समझिएगा कि आपकी दुआ सुनी नहीं गई। रात के सन्नाटे में उठिए, 2 या 4 या जितनी आसानी हो तहज्जुद पढ़िए, फिर अपने रब के सामने हाथ उठाइए और पूरे यकीन के साथ कहिए, अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है वो अता फरमा, मेरी जायज़ परेशानी दूर फरमा, मेरे लिए मुश्किल को आसान फरमा और मेरे दिल को अपने फ़ैसले पर राज़ी फरमा। और याद रखिए, बंदे का काम दुआ, ज़िक्र और कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है। अब इस बात को आगे समझिएगा कि तहज्जुद के बाद दुआ किस तरह की जाए। सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लीजिएगा कि अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है तो उससे सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। इसलिए इंसान को अपनी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखाई दे, अल्लाह की कुदरत के सामने वो कुछ भी नहीं।
तहज्जुद के बाद जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना करें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें। फिर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा और इस्तगफार करें और उसके बाद अपनी जायज़ ज़रूरत अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि हम अक्सर दुआ करते वक्त सीधे अपनी ज़रूरत मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि दुआ के अदा में ये बेहतर है कि पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए और फिर अपनी ज़रूरत मांगी जाए। सुनन अबू दाऊद में हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने अल्लाह की हम्द नहीं की और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे दुआ का तरीका बताया। इस हदीस से दुआ में अल्लाह की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद की अहमियत मालूम होती है। इसलिए तहज्जुद में उठकर सिर्फ अपनी परेशानी के बारे में मत सोचिएगा, पहले अपने रब को याद कीजिएगा। कहिए, या अल्लाह, तू मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मुश्किलों को आसान करने वाला है। मेरे पास अपनी ताकत कुछ नहीं, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ। फिर खूब इस्तगफार कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्तगफार का मतलब है कि इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसकी तरफ लौट आए। कुरान शरीफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। फिर बारिश, माल और औलाद जैसी नेमतों का जिक्र किया गया। इससे मालूम होता है कि इस्तगफार अल्लाह की रहमत और नेमतों के हासिल होने का एक बड़ा ज़रिया है। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए। आप कोई भी मसनून दुरूद पढ़ सकते हैं, और अगर दुरूद शरीफ याद हो तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ना बहुत बेहतर है। फिर अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखिए। अगर रोज़गार का मसला है तो कहिए, या अल्लाह, मेरे लिए हलाल और पाक रोज़गार के दरवाज़े खोल दे। अगर कर्ज़ है तो कहिए, या अल्लाह, मेरे कर्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम फरमा और मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा। अगर घर में परेशानी है तो कहिए, या अल्लाह, हमारे घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमा। अगर शादी के लिए दुआ कर रहे हैं तो कहिए, या अल्लाह, मेरे लिए नेक और मेरे हक़ में बेहतर रिश्ता मुक़द्दर फरमा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, दुआ हमेशा जायज़ काम के लिए होनी चाहिए। किसी का हक़ मारने, किसी को नुकसान पहुँचाने, हराम काम हासिल करने या गुनाह के काम में कामयाबी मांगना दुआ का सही तरीका नहीं। तहज्जुद के वक्त एक और बहुत प्यारी चीज़ है, और वो है सजदा। सही मुस्लिम की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में ज़्यादा दुआ करो। इसलिए तहज्जुद की नमाज में जब आप सजदे में जाएं तो अपने रब के सामने अपने दिल को झुका दीजिएगा। दुनिया के लोगों से छुपकर रोना पड़े तो रोइए, लेकिन अपने रब से अपना दर्द मत छुपाइए। हो सकता है आपकी आंखों के आंसू आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें। लेकिन याद रखिए, दुआ का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी कोशिश छोड़ दे। दुआ के साथ मेहनत भी ज़रूरी है। रोज़गार चाहिए तो कोशिश कीजिए, बीमारी है तो इलाज कराइए, कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना बनाइए, और साथ साथ अल्लाह से मदद मांगते रहिए। यही एक मोमिन का तरीका है कि वह असबाब भी अपनाता है और भरोसा भी अल्लाह पर रखता है। और जब तहज्जुद का वक्त बार बार दुआ करने के बावजूद आपकी मुराद पूरी होने में देर हो जाए तो मायूस मत होइए। याद रखिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ से बेखबर नहीं। कभी कभी देर भी एक हिकमत होती है। इसलिए रात के उस वक्त को सिर्फ एक नतीजा हासिल करने का ज़रिया ना समझिए, उसे अपने रब से रिश्ता मजबूत करने का वक्त समझिए। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।